अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं। एमएच होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूँगी। सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों को लेकर रेसिपीज़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। सर्दियों में फ़िश खाना किसे नहीं पसंद, हर कोई शौक़ से फ़िश खाता है। तो इसी मुनासिबत से मैं फ़िश करी की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ कि किस तरह से आप घर में फ़िश का सालन मज़ेदार बना सकते हैं कि फ़िश आपकी टूटे भी ना और उससे स्मेल भी ना आए। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँचे। ये मेरे पास फ़िश के कुछ पीसीज हैं, इनको मैं वॉश करके लहसुन का पेस्ट लगा कर रख दिया था ताकि इनमें से स्मेल ख़त्म हो जाए। स्मेल ख़त्म करने के लिए सिरका और अजवाइन भी लगा कर रखा जा सकता है। जब हमें फ़िश का सालन बनाना होता है तो हमें फ़िश को स्किन के साथ ही लेना होता है। एक कांटे की ये मैंने फ़िश ली है, यानी एक कंघी की ये फ़िश ली है। अब फ़िश को मैं 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से वॉश करूँगी। हल्के हाथों से मछली को धोना है, ज़्यादा मसल कर मछली को वॉश नहीं करेंगे। मछली को मैंने वॉश कर लिया है। अब मछली के लिए मसाला तैयार करेंगे। थोड़ा सा मैंने लिया है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा ही धनिया पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सिरका और थोड़ा सा ही मैं इसमें डालूँगी बेसन। अब इन तमाम स्पाइसेस को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। अब 1 बाय 1 एक एक पीस को उठाऊँगी और इस तरह से मछली के ऊपर ये मसाला अप्लाई करूँगी। तमाम पीसेस पर ये मसाला अप्लाई करने के बाद मैं आधे घंटे के लिए इनको एक साइड पर रख दूँगी और फिर मैं इन पीसेस को फ्राई करूँगी। इसमें मैंने जो सिरका इस्तेमाल किया है वो फ़िश की स्मेल को ख़त्म करेगा, मसाले फ़िश के टेस्ट को बढ़ाएंगे और जो बेसन मैंने इस्तेमाल किया है, फ़िश को जब हम फ्राई करेंगे तो बेसन की वजह से वो मसाले नहीं उतरेंगे। तमाम मसाले फ़िश पर अप्लाई हो चुके हैं। अब आधे घंटे के लिए मैं इसको स्टे दूँगी। इसको रूम टेम्परेचर पर भी रखा जा सकता है और फ्रिज में भी। आधे घंटे से ज़्यादा भी आप इसको स्टे दे सकते हैं। अब एक फ्राइंग पैन में मैं घी को गर्म करूँगी और जब घी गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें एक एक पीस को रखूँगी और तमाम पीसेस को फ्राई कर लूँगी। फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है और हाई फ्लेम पे ही मैं इनको फ्राई करूँगी। 3 से 4 मिनट तक एक साइड से फ्राई करूँगी और फिर साइड को चेंज कर दूँगी और फिर दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट तक फ्राई करूँगी। फ़िश करी के लिए फ़िश को फ्राई करने से ये फ़ायदा होगा कि जब हम फ़िश को सालन में बनाएंगे तो फ़िश की बोटियाँ टूटेंगी नहीं और फ़िश से स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फ्राई करने से फ़िश में जो पानी मौजूद होता है, यानी जो मॉइस्चर मौजूद होता है, वो ख़त्म हो जाता है। इस वजह से फिर फ़िश में से स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। फ़िश को फ्राई किए बगैर भी आप फ़िश का सालन बना सकते हैं। मैंने पहले से ही अपने चैनल पर फ़िश करी की वीडियो अपलोड की हुई है जिस पे मैंने फ़िश को फ्राई नहीं किया, फ़िश को फ्राई किए बगैर ही मैंने बनाया है। आप बनाना चाहें तो उस तरीके से बना सकते हैं, ना तो फ़िश की बोटियाँ टूटेंगी और ना ही स्मेल आएगी। ऊपर आई बटन में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो जनाब देखें, दोनों साइड से मैंने फ़िश को फ्राई कर लिया है। अब फ्राई की हुई फ़िश को एक बर्तन में निकाल लेंगे। फ्राइंग के बाद अब हमें ग्रेवी तैयार करना होगी। 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए मैंने प्याज लिए हैं। फ्लेम को ऑन करूँगी। फ़िश को फ्राई करने के बाद जो ऑयल बचा था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। प्याज़ों को हल्का गुलाबी कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज़ों पर जब हल्का गुलाबी कलर आ जाएगा तो फिर इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। 2 से 3 मिनट तक मज़ीद फ्राई करूँगी ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ मैंने थोड़ा ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट भी ऐड कर लिया था। अब मैं 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर ऐड करूँगी, साथ ही थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी। इन सभी चीज़ों की कुछ देर तक भुनाई करूँगी। इस दौरान टमाटर भी गल जाएंगे। 4 से 5 मिनट मैंने भुनाई की है। तमाम मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब इस तमाम मसाले को मैं एक ब्लेंडर जग में डालूँगी और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। तमाम मसाला मैंने ब्लेंड कर लिया है। दोबारा से मैं उसी पैन में ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर ऐड कर दूँगी, साथ ही थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करूँगी
अब 1 टेबलस्पून जाएगा कढ़ाई गोश्त मसाला पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून जाएगा हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून जाएगा धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायका जाएगा नमक। नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िश को पहले से भी नमक लगा हुआ था और फ्राइंग के दौरान भी हमने नमक लगाया था, तो हम उसी हिसाब से ख्याल रखते हुए अपनी ज़रूरत के मुताबिक नमक कम ऐड करेंगे। मसाले की हम खूब अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। मसाला जब अच्छी तरह से भुन जाएगा और ऑयल ऊपर आने लगेगा, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 कप दही। दही ऐड करने से पहले मैंने फ्लेम को लो कर दिया था, तो अब मीडियम फ्लेम पे मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 से 1.5 गिलास पानी। पानी ऐड करने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे। शोरबे को अच्छी तरह से पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे रखेंगे, फिर हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 5 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। जब शोरबा अच्छी तरह से पक जाएगा तो फ्लेम को लो करके फ्राई की हुई फ़िश ऐड कर देंगे। एक एक करके तमाम पीसीस आराम से ऐड करेंगे। ये बात याद रखिए कि जब हम फ़िश के पीस ऐड कर देंगे शोरबे में, तो हम ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे, वरना तो फ़िश की बोटियाँ टूट जाएंगी। फ़िश ऐड करने के बाद ज़ीरो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे। अब ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया फ़िश के सालन की खूबसूरती में इजाफा करेगा और सालन की खुशबू को बढ़ाएगा। खुशबू और जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। 2 से 3 मिनट के लिए पैन को अगेन कवर कर देंगे। मछली का मज़ेदार और खुशबूदार सालन तैयार हो चुका है। ज़्यादा शोरबा मैंने इसमें नहीं बनाया है, थोड़ा कम ही रखा है। शोरबा थोड़ा गाढ़ा ही है, बहुत ज़्यादा पतला शोरबा मैंने नहीं बनाया है। आपको शोरबा ज़्यादा पसंद हो तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक शोरबा ज़्यादा बना सकते हैं। आप घर पर ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।